नमस्कार दोस्तों यदि आपके घर में या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी धन नहीं टिक रहा है तो भगवान शिव शंकर कहते हैं कि मनुष्य को इन छोटे छोटे उपायों को नहाते समय कर लेने चाहिए, जिनसे उनके घर में धन की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जो है वो अति प्रसन्न होने के साथ साथ उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी महिलाएं वस्त्र को उतार कर या वस्त्रों को खोल कर नहाती हैं उससे भी उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपने बताऊंगी। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ ने जो माता पार्वती को उपाय और माता पार्वती को जो ध्यान देने योग्य बात है वो समझाई थी, शास्त्रों में इसका वर्णन है, उसको मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहा जाता है आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा ही मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शंकर हरिद्वार के गंगा के तट पर भ्रमण के लिए निकले। तो माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे स्वामी, इस गंगा में कई सारे पुरुष और महिलाएं जो हैं वो स्नान कर रही हैं। गंगा में स्नान करने के बावजूद भी वह असंतुष्ट है, अशांत है और अपने जीवन में दुखी लग रहे हैं। ऐसा क्यों? कहा जाता है गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति जो है वो प्रसन्नचित अवस्था में आ जाता है और उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होने पर भगवान श्री भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती को उत्तर दिया, हे देवी, इस गंगा स्नान में जो भी व्यक्ति स्नान कर रहे हैं वो गंगा का स्नान नहीं कर रहे हैं। इसका वर्णन मैं तुम्हें दूसरे दिन करूंगा। और कहा जाता है भगवान की लीला भगवान ही जाने। दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ ने घनघोर बारिश की और उस बारिश में गली, नदियां और जितने भी चौराहे थे वो कीचड़ से भर गए थे और एक अपने माया रूपी एक गड्ढा बनाया और जिसमें ये भगवान स्वयं उसमें एक वृद्ध का रूप लेकर विराजमान हो गए। मानो ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति रास्ता चलते हुए उस गड्ढे में गिर गए और माता पार्वती से उन्होंने बोला, हे पार्वती, जो भी मनुष्य इस मुझे निकालने के लिए यहाँ से आए, बस तुम उनसे एक ही बात कहना, ये कहना, इन्हें वही व्यक्ति निकाल सकता है जो निष्पापी होगा और जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किए होंगे और जिसका मन जो है वो साफ सुथरा होगा। इतना कहने के बाद भगवान भोलेनाथ उस गड्ढे में विराजमान हो गए और माता पार्वती भी एक वृद्धा बूढ़ी माँ का रूप लेकर उस गड्ढे के किनारे बैठ गईं। दोस्तों माता पार्वती यही कहती जा रही थी कि मेरे पति को कोई बचा लो, वो गड्ढे में गिर गया है। वहां से गंगा स्नान करते हुए काफी सारे मनुष्य निकल रहे थे। काफी सारे मनुष्य का तो जो मन है वो माता पार्वती को देख के डोलने लगा। उनके मन में माता पार्वती के लिए गंदे गंदे ख्याल आने लगे। काफी सारे मनुष्यों ने देखा ये महिला यहाँ पर बैठी हुई है तो क्यों बैठी हुई है। इसके साथ ही कई सारे लोग यहाँ तक कहने लगे कि तुम इस बुड्ढे के कारण अपनी जान क्यों दांव पे लगाए हो, तुम यहाँ से जाओ। और कई सारे व्यक्ति यदि उनकी मदद करने के लिए आगे आए भी तो वो माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर पीछे हो गए। माता पार्वती ने बोला कि जो भी मनुष्य मेरे पति को बचाएगा वह निष्पापी होना चाहिए, उसने कभी पाप नहीं किया हो और वह अपने जीवन में सदैव भी शुभ कर्मों को करता हो, और नहीं तो वह व्यक्ति इस गड्ढे में डूब जाएगा। इतना सुनने के बाद जो व्यक्ति अपने जीवन में मदद करना भी चाहता था वह भी पीछे हो जाता था। दोस्तों देखते ही देखते शाम हो गई। भगवान भोलेनाथ उसी गड्ढे में वृद्ध का रूप लेकर उसी गड्ढे में थे और माता पार्वती भी उसी गड्ढे के किनारे पर बैठी थी। दोस्तों दिन ढलने के साथ ही एक पुरुष गंगा स्नान करके वहां से गुजर ही रहा था कि उसकी नजर उस बूढ़े वृद्ध पर पड़ी और उस बूढ़ी माँ पर पड़ी। तब उस पुरुष ने आकर माता से पूछा कि हे माँ, आप इतनी दुखी यहाँ क्यों बैठी हो। तो माँ ने बताया कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं और वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वह इस गड्ढे से नहीं निकल पा रहे हैं। तो पुरुष ने कहा, माँ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो माँ ने उनसे भी वही वचन बोले कि बेटा, तुम इनकी मदद तो करोगे लेकिन इनको श्राप लगा हुआ है कि जो भी मनुष्य इनकी मदद करेगा वह निष्पापी होना चाहिए, उसने जीवन में कभी पाप नहीं किया हो और वह अपने जीवन में शुभ कर्मों को करता हो और वह किसी को बुरी दृष्टि से ना देखता हो। इतना सुनने के बाद वह पुरुष बोला कि माँ, मेरे लिए सर्वोपरि है सामने वाले व्यक्ति को उस समय यदि ये किसी मुसीबत में है तो उसको बचाना चाहिए, उसके बाद अपने जीवन की चिंता तो बाद में ही करनी चाहिए।
इतना सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे इस काबिल समझा और उनको तुरंत ही साक्षात दर्शन दिए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। तब भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, पार्वती, इस व्यक्ति ने खाली गंगा का आज स्नान किया था, बाद बाकी सब लोग पानी में डुबकी लगा रहे थे, मानो बस वो नहा ही रहे थे। किसी ने भी आज सुबह से लेकर इस गंगा में स्नान नहीं किया। यही कहा जाता है दोस्तों, इसी को गंगा का स्नान कहते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस उद्देश्य से जाता है, साफ सुथरे मन से जाता है, तो उसे गंगा माँ का अवश्य स्नान जो है वो लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कुछ ऐसी बातें कही कि कहा, पार्वती, जो भी नहाने के साथ इन बातों को ध्यान में रखता है तो वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होता है। उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। उसके संतान जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उज्जवल भविष्य के होते हैं। इतना कहने के बाद भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माँ से इस चर्चा का जो वर्णन है वो शुरू कर दिया। बोले, हे पार्वती, जो भी मनुष्य नहाते समय इन बातों का ध्यान रखता है उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन बातों को बताने के बाद भगवान भोलेनाथ ने इस बात का भी वर्णन किया कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर या कोई भी पुरुष को निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम धैर्य से मेरी इन बातों को सुनिए। तब माता पार्वती ने पूरे धैर्य के साथ भगवान शंकर ने से इन बातों को सुना और उनको अपने जीवन में उतारा भी। दोस्तों, भगवान शंकर ने बताया, जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, सूर्य की लालिमा के साथ हर व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि स्नान व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है और उसके शरीर की जो कांति है वो विश्व प्रसिद्ध होने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत ही सर्वोत्तम बताया गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद जो भी मनुष्य पूजा विधि करता है और भगवान का स्मरण करता है उसको कभी भी कोई मनुष्य हरा नहीं सकता है। उसकी हमेशा ये विजय होती है। वह व्यक्ति अपने एक कर्मों के कारण इस विश्व में जाना जाता है और उसके ये जो कर्म है वो शुभ होते हैं, हमेशा ही शुभ फल देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी शारीरिक सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में उसके जो शरीर है वह हमेशा निरोगी रहता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति समय पर स्नान करता है उसके शरीर में कभी कोई रोग हमेशा के लिए वास नहीं करता है। इसके साथ ही उसके एक घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और उसके घर में कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेता है उसके घर में हमेशा ही सकारात्मक शक्तियां और दैवीय शक्तियां वास करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर ने बताया, जो भी व्यक्ति नहाते हुए पानी में अपने यदि एक चुटकी हल्दी को डाल लेता है तो वह जीवन में कभी भी रोगों से नहीं गिरता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, यदि व्यक्ति सुबह में स्नान करता है और उसमें कुछ बूंद गंगा जल की डाल लेता है तो वह सर्वोपरि अति उत्तम है, क्योंकि गंगा जल हर व्यक्ति को तारने वाला है और हर व्यक्ति को पापों से मुक्त कराने वाला है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ ने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि जो भी व्यक्ति नहाते समय भगवान का स्मरण करने उसको पूर्ण पूजा की फल की प्राप्त हो जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर ने यहाँ तक बताया कि यदि व्यक्ति किसी बीमारी अवस्था में है और उसको स्नान करना है तो वह अपने बालों से नहाकर कंधों से स्नान कर सकता है या अपने गीले कपड़े से वस्त्र शरीर को पोंछ ले। इससे ही उसको पूर्ण नहाने की फल की प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति को ये कर्म अवश्य करना चाहिए। मलिन अवस्था में कभी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति दरिद्रता के साथ रहता है उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, अपने शरीर की स्वच्छता हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शंकर कहते हैं, जो भी व्यक्ति उत्तम समय पर नहा लेता है और अपने जीवन में दिन भर शुभ कार्य करता है वह व्यक्ति भगवान को भी अति प्रिय होता है। दोस्तों, भगवान शंकर की इन बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से दूसरा प्रश्न किया कि हे स्वामी, महिला और पुरुष को निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए? इसका मुख्य कारण क्या होता है? कृपा कर आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा,
पार्वती किसी भी व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। निर्वस्त्र का मतलब ये है यहाँ पे कपड़े उतार कर। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये प्रश्न हो जाता है कपड़े पहनकर कैसे नहाया जाए। दोस्तों, कपड़ा अपने तन पर एक अवश्य रखना चाहिए। ये इसका मतलब नहीं होता है कि आप सारे कपड़े ही पहनकर ही नहाइए। आप अपने तन पर एक कपड़ा अवश्य रखिए, इसका मतलब ये है। कई सारे मैंने देखा है वीडियोस में लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं कि आप तो एक अलग ही अजीब बात बता रही हो। दोस्तों, हर बात को समझना चाहिए, उसके बाद ही उसका हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, पार्वती द्वापर युग की बात है, एक तट के किनारे गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत ही गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया। तब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से विनती करी, कृष्ण मेरे वस्त्र मुझे दे दो, मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, मैं निर्वस्त्र होकर कैसे इस नदी से निकलूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे देवी, कभी भी किसी भी देवी को या किसी भी पुरुष को गंगा में या अपने घर में ही कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। इसका मुख्य कारण ये होता है, जो भी मनुष्य निर्वस्त्र होकर नहाता है तो भगवान वरुण देव का अपमान होता है, क्योंकि वरुण देव जो है वो पानी के देवता हैं और भगवान वरुण देव को पानी का जो भी ये कार्य है वो सौंपा जाता है, इसीलिए भगवान वरुण देव का अपमान होता है। तो हर व्यक्ति को अपने शरीर पर छोटा सा अवश्य कपड़ा है वो धारण करे रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार कई लोग सोचते हैं कि मैं घर के अंदर या कमरे के अंदर मैं नहा रहा हूं तो मुझे कौन देख रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। निर्वस्त्र होकर नहाने से हमारे जो पितृजन जो हैं वो भी असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब व्यक्ति नहा रहा होता है तो उसके आसपास उसके पितर जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि नहाए हुए पानी का जो फल है वो पितृजन को प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को वो निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पितृजन का यदि वह ज्ञान रखते हैं या पितृजन को खुश रखना चाहते हैं तो इस कार्य को कभी भी भूल कर ना करें। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शंकर से इन महत्वपूर्ण बातों को जैसे ही सुना, माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, बोली हे प्रभु, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हर व्यक्ति इस संसार में सुखी हो, कभी भी उसको दुख ना सताए। माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हर व्यक्ति को गंगा के स्नान के फल की प्राप्ति हो, क्योंकि गंगा जो है वो हर व्यक्ति को पापों से मुक्त कराने के साथ साथ व्यक्ति को जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकालती है और परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इसीलिए दोस्तों, मृत्यु के बाद गंगा स्नान व्यक्ति को हमेशा ही कराया जाता है। गंगा स्नान व्यक्ति को जीने के साथ साथ मरने तक साथ देती है और व्यक्ति को अपने जीवन में गंगा माता का अवश्य ध्यान करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हो और भगवान भोलेनाथ की इस कथा का आपने आनंद लिया हो तो आप लोग भगवान भोलेनाथ को मानकर मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट दे दीजिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, हर व्यक्ति पर अपनी कृपा लुटाते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो भी प्रचार प्रसार करता है वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है। दोस्तों, मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान भोलेनाथ की मुझे कृपा मिले और जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को शेयर करे उसको भी मिले। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।